प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भाई पौलुस हमारे बीच में तीमुथियुस को यह लिखते हुए कहते हैं दूसरी पत्री 3:16 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस परमेश्वर के शास्त्र में परमेश्वर ने कुछ कपल्स के बारे में बात की है, जैसे कि इसहाक और रिबका, बोअज एंड रूथ। और वैसे ही एक और कपल है जिसके विषय में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और देखेंगे कि दरअसल परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसा काम किया और प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है इन लोगों के जीवनों से। चलिए आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद बारिश में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। और साथ साथ में मैं हमारे प्रिय अंकल जॉय का भी धन्यवाद करता हूं, हमें प्रार्थना में हमें हमेशा याद रखते हैं। और उन सभी कलीसिया गढ़ों का मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के लिए, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचनों को आगे तक फैलाने में हमारे सहकर्मी हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनके लिए। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक अमेजिंग कपल के बारे में, जिसकी बात हमारी बाइबल करती है। एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन ओपन द गॉस्पल ऑफ लूक, लूका का सुसमाचार, और उसका पहला अध्याय हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से अ, यदि आपने एक अध्याय निकाल लिया है लूका का, तो उसके बाद अ, हम पढ़ेंगे 1:6 से। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर एक कपल के विषय में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अब देखिए साथ में क्या लिखा हुआ है, उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। समझ पा रहे हो आप ये बात? ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। इंग्लिश में लिखा है दे वर राइचियस इन द आइज ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभु की नजरों में धर्मी थे, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परंतु फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके पास कोई भी संतान नहीं थी। दे वर ओल्ड इन देयर एज, ये अपनी उम्र में भी उम्रदराज थे, इनकी कोई संतान नहीं थी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के बाद भी इनके जीवन में एक कमी पाई गई थी, और वो कमी थी कि इनके पास कोई संतान नहीं थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये इन दोनों की बात थी, जबकि यहूदियों के बीच में यदि किसी के पास संतान नहीं होती तो ये बड़ी निंदा की बात मानी जाया करती थी। ये एक श्रापित बात मानी जाया करती थी यदि किसी के पास संतान नहीं हुआ करती थी। इसी कारणवश जब इलिशिबा गर्भवती हुई, तब एक बात यहाँ पर कहती है, एक अध्याय उसका 25वें वचन में वो कहती है, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। वो यहाँ साफ साफ बता रही है, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए। इट्स मीन अपमान था। जब एक जब एक कपल के पास बच्चा नहीं हुआ करता था उन दिनों में, तो एक अपमान की बात उन दिनों में मानी जाया करती थी यहूदी लोगों के बीच। क्योंकि उन दिनों में जब एक बच्चा है तो बुजुर्ग माँ बाप की वो सेवा कर सकता है, और उनके पास जो है, अगर बच्चा है तो माँ बाप के पास भी संतुष्टि रहा करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी इसके पास जाएगी। एटलीस्ट कोई तो है हमारे लिए जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, हमारा सब कुछ दे सकते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है, यहाँ वचन ऐसा बताता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और फिर भी वो प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, बाइबल ऐसे कपल्स के बारे में बात करती है। आप देखिए आइजैक एंड रूथ। बाइबल में कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके विषय में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में क्या दमदार काम किए हैं।
आइजैक एंड, आप देखोगे आइजैक एंड रिबेका, सॉरी रूथ भूल गया, आइजैक एंड रिबेका, आप जानते हैं कि खुदा ने विवाह करवाया था। अमेजिंग स्टोरी है इनकी। एंड देन आप उसके बाद देखेंगे रूथ एंड बोआज, अमेजिंग स्टोरी है इन दोनों की भी, कि खुदा ने कैसे रूथ के घर को वापस से आबाद कर दिया। एंड जानते हैं एक और कपल है जिसके बारे में आज बात चल रही है, और वो ये है जकरिया और इलिशिबा। ये दोनों प्रभु की दृष्टि में ठीक थे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं इनके पास संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उन दोनों में प्रभु की दृष्टि में ठीक होने के बावजूद भी लोगों में इनका अपमान था। मैं आपको आज सबसे पहली बात आज के वचन से ये बता देना चाहता हूं, चाहे आपके लिए ओपिनियन लोगों के अंदर कैसा भी क्यों ना हो, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना कहते रहें, प्रभु की दृष्टि में ठीक बने रहिए। अपने समय पर परमेश्वर आपकी तरफ से लोगों से बात करेगा, परमेश्वर अपने समय पर बात करेगा। तब तक सिर्फ एक कार्य करते रहिए जो कार्य जकरिया और इलिशिबा ने किया था, और वह कार्य था कि वे निर्दोष प्रभु की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं पर चलते रहते थे। और जब ठीक समय आया, परमेश्वर ने इलिशिबा की ओर से लोगों से बात की, और वह कहती है प्रभु, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों मुझ पर कृपा दृष्टि करके करके मेरे लिए ऐसा किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की ये वीडियो जवानों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जवानों के अंदर ये बात पाई जाती है कि लोगों के अंदर मेरा ओपिनियन, लोगों के अंदर मेरे लिए क्या ओपिनियन है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है। अब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हो ये भी आप सोचोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। मेरा मेरी जो इमेज है वो लोगों के अंदर खराब नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं ये लोग प्रभु की दृष्टि में ठीक थे, फिर भी इनकी इमेज लोगों में ठीक नहीं थी, अपमान था इनका, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास संतान नहीं थी उन दिनों में। लेकिन देखिए, ऐसा होने के बाद भी ये निरंतर प्रभु के सामने निर्दोष चलते जा रहे थे, निर्दोष चलते जा रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल और केवल जिस चीज को मैं आज बोलने वाला हूं उस चीज को पकड़ कर रख लो इस वीडियो के अंदर। आप जो सुनने वाले हो इस वीडियो के अंदर से, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मात्र केवल एक ही बात की परवाह करो अपने जीवन में, मात्र केवल एक ही बात की, और वो ये बात है कि प्रभु की नजरों में मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। क्या मैं प्रभु की नजरों में निर्दोष पाया गया? दानियल शेरों की मान में था, और जानते हैं ऊपर से राजा उसको शोर मचा कर कहता है, हे प्रधान परमेश्वर के दास, क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया है? एंड जानते हैं दानियल नीचे से क्या कहता है, मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अमेजिंग बात वो कहता है, अमेजिंग, मैं अपने खुदा की आंखों में निर्दोष पाया गया हूं, ब्लेमलेस पाया गया हूं। अरे छोड़ो उन सब चीजों को, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। दानियल के लिए भी लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कह दी थी राजा से, कि देखिए तेरे सामने नहीं झुकता है, ये 3 दिन, ये 3 समय प्रार्थना करता है दिन में, लेकिन वो करता रहा, वो प्रभु की दृष्टि में ठीक बना रहा। एंड जानते हैं इसका अंतकरण क्या हुआ, इसका अंत क्या हुआ? इसका अंत यह हुआ कि जब दानियल बचा, यू नो तब उसके बाद आप देखोगे कि दानियल के परमेश्वर की महिमा हुई है वहां पर। इवन तो आप जोसेफ के जीवन से देख लो, एक औरत ने उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा डाले, अब लोगों की दृष्टि में तो उसकी इमेज बिगड़ गई वहां पर। बेशक वो एक गलत एलिगेशन थे, लेकिन हम सब जानते हैं यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, और वो यूसुफ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, इसलिए ठीक समय पर परमेश्वर ने यूसुफ की तरफ से लोगों से बात की। कोई उसे नहीं रख सका, फिर जेल में बाहर निकाला गया उसको, और बैठाया गया सबसे ऊंची पदवी पर। फिरौन की गद्दी को छोड़कर सब कुछ उसका हो गया मिस्र में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अपने इमेज की परवाह मत करिए कि आपकी इमेज की आपको लेकर लोग क्या सोचेंगे, आपको देखकर लोग क्या बोलेंगे। मात्र केवल एक ही बात की परवाह करिए, मेरे को देखने के बाद खुदा क्या बोलेगा मेरे लिए, दैट्स ऑल। मेरे को देखने के बाद मेरा खुदा मेरे लिए क्या ओपिनियन रखता है, ये रखिए बस। अगर इस आत्मा में चलोगे तो यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे।
पहले रेजिस्टेंस आएगा, विरोध हो सकता है, आएगा, आने दो ना, बोलने दो, शांत रहना सीखो। परमेश्वर एक समय पर बात करेगा तुम्हारी ओर से। और याद रखना, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ओर से बात करे तो तुमको चुप रहना होगा। अदरवाइज अगर आप ही बोल लोगे तो परमेश्वर ही ऊपर से बैठ कर कहेगा, बेटा तूने ही बोल लिया, मैं क्या बोलूं। यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपकी ओर से बात करे तो आपको चुप रहना होगा। ऐसे हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारी टीचर हमें ये ऐसे करने के लिए बोलती थी, चुप बैठो। द सेम थिंग, आप जानते हैं बचपन में सीखी थी ये चीज हमने स्कूल की क्लासरूम में कि शांत बैठो, हमें सिखाई जाती थी। और आज तक नहीं सीख पाते हैं कुछ लोग इस बात को कि हमें शांत रहना जरूरी है, चुप रहना जरूरी है। स्कूल के क्लासरूम में सीखी थी जब हम छोटे थे, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा करते थे, हमें सिखाई जाती थी चुप बैठो, शोर नहीं करना। आज तक हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें चुप रहना है, और हम ज्यादा बोलते हैं, हम विरोध कर बैठते हैं अपनी जुबान से। डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल पतरस कहता है, वह गालियों के बदले गाली नहीं देता था, छल की बातें उसके मुंह से नहीं निकलती थी। और वह कहता है, वो क्या करता था, वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। अमेजिंग, गाली के बदले वो गाली नहीं देता था, छल की बातें उसके मुंह से नहीं निकलती थी। गाली के बदले गाली नहीं देता था तो क्या करता था पतरस, वो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देता था, एक सच्चे न्याय के हाथों में। एंड जब वो अपने आप को ऐसा करता था, ठीक समय पर परमेश्वर ने मुर्दों में से जलाकर खुदावंद यीशु की ओर से लोगों से बात की। अमेजिंग बात। जब प्रभु ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने बात की थी प्रभु के यीशु मसीह के लिए की तरफ से। आपकी ओर से मनुष्य बात करे, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जब प्रभु आपकी तरफ से बात करे, दैट इज द मीनिंग दैट यू हैव रिसीव द फेवर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। दैट इज द फेवर ऑफ गॉड, दैट इज द फेवर ऑफ गॉड। जब प्रभु आपकी तरफ से लोगों से बात करता है, दैट इज कॉल्ड द फेवर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का फेवर है, ये इसको कहते हैं असली फेवर, इसको कहते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? एंड जीसस को ये फेवर मिला था, डैनियल को ये फेवर मिला था। इवन तो यहाँ पर जिस कपल के बारे में आज हम यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जकरिया एलीशिबा, बेशक लोगों की दृष्टि में ये अपमानित थे, लोग इन्हें अपमान किया करते थे, एलीशिबा को अपमान किया करते थे, लेकिन फिर भी अनुग्रह इनके साथ था, इन्होंने फेवर पाया था प्रभु की दृष्टि में। एंड अमेजिंग बात यहाँ पर लिखी हुई है। मैं टॉपिक से बाहर चला जाऊंगा थोड़ा सा कहकर, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ इसको, मैं कहना चाहता हूँ। जानते हैं, इनके बेटे के लिए जिब्राइल फरिश्ता एक बात कहता है जकरिया से, कहता है कि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। आप समझ भी पा रहे हो, जैसे माता पिता वैसा ही बच्चा भी था। ग्रेट, ग्रेट। अगर माता पिता प्रभु का भय मानने वाले हैं तो उनके बच्चे भी होंगे। अमेजिंग बात है ना। जब हम देखते हैं उत्पत्ति में अब्राहम ने झूठ बोला, है ना, अब्राहम ने जो झूठ बोला, अपनी पत्नी को ही बहन बता दिया। उसके बाद आप देखोगे उसके बेटे इसहाक ने भी झूठ बोला है, सेम अपनी पत्नी को बहन कह दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे याकूब भी झूठ बोला करता था याकूब बता दिया ऐसा। उसके बाद आप देखोगे याकूब के जो बेटे थे वो भी झूठ बोला करते थे। यूसुफ जिंदा है और आकर पप्पा को बता दिया यूसुफ को किसी जानवर ने मार दिया, खत्म कर दिया रास्ते में। अमेजिंग ना। जैसे बाप था वैसी बेटा, जैसे बाप था वैसी बेटा। जानते यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस कपल के बारे में? जैसे कपल थे प्रभु की दृष्टि में ये लोग धर्मी थे, इनके बेटे के लिए भी ये लिखा हुआ है कि प्रभु के सामने महान होगा। जैसे बेटे, जैसा बाप, वैसे जैसे माता पिता वैसे बच्चे। हम दाऊद के जीवन में भी देख लेते हैं,
दाऊद ने हत्या और व्यभिचार करी थी, उसके बाद आप देखोगे उसके बच्चों में भी सेम गुना हुआ है, इम्पार्टेशन हुई है। समझ पा रहे हैं आप? तो गौर दीजिए। मेरी माँ बाप से ये विनती रहेगी, आप प्रभु का भय मानना सीखिए, बच्चे आपको देखकर भय मानना सीख जाएंगे। खैर, मैं टॉपिक से थोड़ा बाहर आया। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये दोनों प्रभु की दृष्टि में ठीक थे। आज इस वचन के माध्यम से मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा ये उपेक्षा करता है कि कोई किसी की जिंदगी को ना देखे, पर यह देखे क्या मेरे को देखकर प्रभु ये कह सकता है ये मेरी दृष्टि में ठीक है। क्या प्रभु मेरे को देखकर कह सकता है यस ये मेरी दृष्टि में महान है, ये बंदा, ये मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा मेरी दृष्टि में ठीक है। आज अपने आप को जांचिए, क्या हम दानियल के समान हमारी गवाही हो सकती है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ डैनियल। आज हमारे पास गवाहियां ये होती, मेरे पास नौकरी नहीं थी, प्रभु ने नौकरी दे दी। मेरे पास बच्चा नहीं था, प्रभु ने मेरे को बच्चा दे दिया। मेरी पढ़ाई में मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए। मेरा बिजनेस बढ़ गया, प्रभु ने मेरे को चंगाई दे दी। प्रभु ने मेरे को दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये गवाहियां हैं जो इन लोगों में पाई जाती थी? आज ये गवाहियां बहुत एक्सटेंट सी हो गई है। आज ऐसी गवाहियां बड़ी कम पाई जाती है, जैसे दानियल की थी, इस कपल की थी, जकरिया एंड एलिशिबा। याद रखिए इस बात को। लोगों के अंदर आपका कैसा भी ओपिनियन क्यों ना हो, लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचते हो, हमेशा इस बात पर याद रखिए, अपने आप को केवल और केवल प्रभु की दृष्टि में ठीक बनाकर रखिए। ही इज द ट्रू जज, वो सच्चा न्यायी है और वो अपने समय पर आपकी ओर से बात करेगा। मैं उम्मीद रखता हूं आज के वचन से आपने कुछ सीखा और आप आज से निरंतर हमेशा इस बात की खोज में रहेंगे कि क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ठीक हूं। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रभु का भय। प्रभु का भय रखना अपने अंदर। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ इन शब्दों से, प्रभु के इन शब्दों से आपने आशीष पाई। इन वचनों को आगे भी आप पहुंचा सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं। जो कुछ आपने सीखा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो और लोगों को भी एनकरेजमेंट होगी। प्रभु आपको आशीष करे और एक बार फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।